वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 30 नवंबर 2025, दिन रविवार और हिंदी तिथि 10वीं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से। यूपीएससी एपीएफसी परीक्षा आज 2316 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। बिलासपुर के 6 केंद्रों पर सुबह 9 बजे तक मिलेगा प्रवेश। डिवाइस ले जाने पर रोक। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोवाइडेड फंड कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की परीक्षा आज 30 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी। बिलासपुर के 6 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2316 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की चेतावनी दी गई है। सुबह 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की सख्त मनाही है। हाल ही में व्यापम की एक परीक्षा के दौरान देवकीनंदन कन्या हाई स्कूल केंद्र पर कुछ मिनट की देरी के कारण अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला था, जिसके बाद काफी नाराजगी देखी गई थी। इस बार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद की कमी से भड़के किसानों का जमकर हंगामा, मुख्य मार्ग को किया जाम, आवागमन रहा बाधित। बेमेतरा जिले से खबर है। दरअसल रबी सीजन की शुरुआत में खाद की कमी के कारण किसान परेशान हैं। वहीं खाती सहकारी समिति में खाद वितरण में अनियमितता और कमी के आरोप लगाते हुए किसानों ने जोरदार हंगामा करते हुए बेमेतरा थान खमरिया मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लगभग 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शन की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रण किया। जमीन खरीदी के लिए नई गाइडलाइन पर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने काले कमाई को सफेद करने जनता पर थोपा फैसला। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी दरों में की गई भारी वृद्धि को लेकर राजनीतिक गलियारा गर्म हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बस्तर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीते दिन जगदलपुर राजीव भवन में सरकार पर हमला बोला। दीपक बैज ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई 30% छूट को खत्म कर दिया है। आज जमीन रेट में 4 गुना तक की वृद्धि कर दी गई है। इस वृद्धि से गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार और जमीन के छोटे कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जमीन खरीद पाना उनके लिए केवल एक सपना रह जाएगा। सरकार की नीयत और नीति समझ से परे है। शिक्षक भर्ती में हिंदी के लिए स्कोप नहीं, आर्ट वालों के लिए बड़ा मौका। नई भर्ती के बाद भी खाली रह जाएंगे 25,000 पद। छत्तीसगढ़ में 4,708 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। वित्त विभाग से इसकी अनुमति मिल चुकी है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस बार अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, कंप्यूटर और आर्ट ग्रुप के इन 5 विषयों के लिए 1000 व्याख्याता भर्ती होनी थी, लेकिन कंप्यूटर के 146 पद बाद में हटा दिए गए। इस तरह योग प्रशिक्षण के भी यहाँ पर 146 पदों को हटा दिया गया था। वहीं 1500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन ये 1500 भर्ती केवल आर्ट ग्रुप, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए किए जाएंगे। हिंदी, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन जैसे दूसरे सब्जेक्ट के लिए शिक्षक और व्याख्याताओं की भर्ती नहीं होनी है। अंबेडकर अस्पताल से नवजात चोरी करने वाली मां और बेटी को 10-10 साल की सजा। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र में लगभग 10 महीने पहले अंबेडकर अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब सशस्त्र न्यायाधीश ब्रिजेश राय की कोर्ट ने आरोपी रानी शाह और उसकी बेटी पायल को अपराध साबित करते हुए यहाँ पर 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा दी है। वहीं इस प्रकरण में शामिल बताए गए युवक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। बलौदाबाजार लैब देश की दूसरी NQAS प्रमाणित लैब बनी। जिला अस्पताल की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन। बलौदाबाजार जिला अस्पताल की इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर गुणवत्ता प्रमाणन मिला है। यह लैब देश और राज्य की दूसरी प्रमाणित लैब बन गई है। यह प्रमाणन जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित लैब सुविधाओं को मजबूत करने का प्रमाण है। 11 सितंबर 2025 को हुए मूल्यांकन में लैब ने 88% अंक प्राप्त किए हैं, जो राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्ट श्रेणी में आता है। SIR पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा 2003 की सूची में जिनके ब्लड रिलेशन का व्यक्ति नहीं होगा उनकी होगी जांच, पकड़े जाने पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत होगी जेल। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव यानी परिवार के सदस्य का नाम नहीं होगा उन पर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत सी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे मैच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित। रायपुर में अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, कलेक्टर ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला जाना है। इस मैच को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। मैच को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है, जो मैच से पहले और मैच के दौरान सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। राजनांदगांव में 2 बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा, 2 करोड़ से अधिक की ठगी, 2 राज्यों से 4 आरोपी गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट व शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक बुजुर्ग महिला व एक युवा व्यापारी से ठगी को अंजाम दिया गया। करीबन 2 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े मामलों में साइबर सेल राजनांदगांव और थाना कोतवाली ने हरियाणा और मध्य प्रदेश से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर में आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन शुरू, 48 वार्डों में फीडिंग पॉइंट निर्धारित, नसबंदी की तैयारी। अंबिकापुर शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने नगर निगम अंबिकापुर ने कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम ने शहर भर में आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाना भी शुरू कर दिया है। यह अभियान शहर के सभी 48 वार्डों में सतत रूप से चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। कार की छत पर बैठकर स्टंट ड्रोन से बाकायदा वीडियो बनवाया, कहा इलाके में मेरा दबदबा कोई हाथ नहीं डाल सकता। पुलिस ने थाने में लगवाई उठक बैठक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। सोशल मीडिया पर कार की छत पर बैठकर स्टंट करने का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। युवक ने डायलॉग के साथ वीडियो अपलोड किया है। युवक वीडियो में कहता है कि हमारा दबदबा है, हमारे इलाके में हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस ने वायरल वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। युवक थाने के सामने कान पकड़कर माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए। आरोपियों के लाइसेंस भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कार और ड्रोन कैमरा को भी जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर थ्रेसर में फंसने से दर्दनाक मौत, जसपुर में धान उठाते समय मशीन के पट्टे में फंसी महिला, मौके पर ही मौत। जसपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। डोकरा थाना क्षेत्र के ढोडी बहार मुस्कुट्टी के बड़ाईपारा में बीते सुबह धान निकालते समय एक किसान महिला की ट्रैक्टर थ्रेसर मशीन के पट्टे में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू ने किया सरेंडर, 25 लाख का इनामी था। 2013 के हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर कर दिया है। झीरम घाटी में कांग्रेस के टॉप लीडर्स समेत 32 लोगों का कत्ल हुआ था। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को 100 गोलियां मारी गई थी। उनके सीने पर चढ़कर नक्सली नाचे थे। चैतू उर्फ श्याम दादा वर्तमान में DKSZ CM का कैडर है। इस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर के जंगलों में कई बार सुरक्षा बलों की गोलियों से बच निकला था। फोर्स की लगातार मौजूदगी के बाद चैतू उर्फ श्याम ने हथियार डाले हैं। 45 साल से नक्सल संगठन में था, जिसमें 35 साल बस्तर में काम किया है। रायपुर सेंट्रल जेल में खेल तरंग 2025 की शुरुआत, 300 से ज्यादा कैदी खेल में दिखा रहे हैं हुनर। सेंट्रल जेल रायपुर में 29 नवंबर से खेल तरंग 2025 का आयोजन किया गया है। यह खेल आयोजन 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। खेल तरंग में जेल के बंदियों के लिए बैडमिंटन, शतरंज, वॉलीबॉल और कैरम जैसी यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस आयोजन के जरिए जेल के बंदियों में खेल भावना को बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को मंच देने का काम किया जा रहा है। जेल प्रशासन की कोशिश है कि कैदी खेल के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाए और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़े। खेल तरंग 2025 में यहाँ पर 300 बंदी हिस्सा ले रहे हैं। भूपेश के करीबी तांत्रिक केके ने ऑस्ट्रेलिया और चीन भेजे करोड़ों, 441 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। सट्टा कंपनी में निवेश किया, चार्जशीट में खुलासा। बिलासपुर के कथित तांत्रिक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें कई यहाँ पर बड़े खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया कि केके और उसके बेटे कंचन ने करोड़ों रुपए चीन और ऑस्ट्रेलिया में निवेश किया है। यह पैसा हवाला के माध्यम से भेजा गया। दोनों के यहाँ पर बैंक खातों की जांच में 441 करोड़ रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। दोनों के मोबाइल की फोरेंसिक जांच में पता चला कि इन्होंने ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक से जुड़ी मेस्टी जी कंपनी में भी निवेश किया है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने नेशनल हाईवे पहुंचे किसान मोर्चा सदस्य, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर तुमगांव थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारी कमलेश पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसान मोर्चा के लोग NHAI की भूमि पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित कर रहे थे।
जिससे रायपुर सरायपाली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मूर्ति स्थापना का प्रयास जारी रखा। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारी के आवेदन के आधार पर कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अवरोध कानून दंडनीय अपराध है। टीचर की पिटाई से आंखों में आया खून, चेहरा सूजा, बच्चे से गिनती सुनाने में हुई गलती, परिजन बोले नशे में स्कूल आता है प्रिंसिपल। बलरामपुर जिले में 7 साल के छात्र को प्रधान पाठक ने एक के बाद एक यहां पर कई थप्पड़ जड़ दिए। पिटाई से बच्चे के आंख में खून उतर आया और चेहरा सूज गया। मामला प्राथमिक शाला जावाखाड़ी का है। गिनती गिनने में गलती करने पर टीचर ने दूसरी कक्षा के स्टूडेंट की पिटाई कर दी। घर पहुंचने पर बच्चे ने रोते हुए परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ त्रिकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने टीचर पर शराब के नशे में स्कूल आने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन भी टीचर नशे में थे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी प्रधान पाठक उदय कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया है। गड़ाधर निकालने के नाम पर 40,000 नगद और 21 तोला सोने की ठगी, सातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूजा पाठ का ढोंग कर गड़ाधर निकालने के नाम पर 40,000 रुपये नगद एवं 21 तोला सोने की ठगी के मामले में शामिल आरोपी अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वत केस मामला, ईडी को मिले डिजिटल सबूत, मान्यता लेने फर्जी पेशेंट भर्ती कराए, फेक फैकल्टी बनाई, मंत्रालय के अफसर लीक करते थे जानकारी। देश भर में मेडिकल कॉलेज मान्यता के लिए रिश्वतखोरी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहां पर छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में रेड मारी। इनमें रायपुर का रावतपुरा सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल था। ईडी अधिकारियों ने रेड के दौरान कई डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। ईडी के मुताबिक रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी के घर पूछताछ की गई। रेड के दौरान मोबाइल फोन, डीवीआर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जब्त किए गए हैं। बैंक से अकाउंट की जानकारी भी मांगी गई है। ईडी की टेक्निकल टीम सबूतों की जाँच कर रही है। बर्थडे पार्टी के नाम पर युवकों का आतंक, बीच सड़क पर तलवार लेकर काटा केक। दुर्ग में हुड़दंगियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला देर रात सड़क पर यातायात बाधित करते हुए जन्मदिन का केक काटने से जुड़ा है। वायरल वीडियो में देखा गया कि युवकों ने मोटरसाइकिल की सीट पर केक रखा और उसे लोहे के हथियार से काटते हुए सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इससे न केवल ट्रैफिक बाधित हुआ बल्कि राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। एनएसयूआई नेता कॉलेज छात्रा से किया दांतों से काटा, बोला किसी को बताएगी तो कार से कुचल दूंगा, मार डालूंगा। रेपिस्ट को अब 10 साल की सजा। कांकेर जिले में एनएसयूआई नेता ने 22 साल की कॉलेज छात्रा सेप की घटना को अंजाम दिया। छात्रा को कॉल कर बुलाया, जबरन कार में बिठाकर जबरन जंगल ले गया। यहां रेप वारदात को अंजाम दिया। छात्रा को दांतों से काटा। पुलिस और दोस्त ने छात्रा को बचाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम रुहाब मेमन है, जो कांकेर के नयापाड़ा का रहने वाला था। कांकेर प्रथम अपर सत्र कोर्ट की न्यायाधीश विभा पांडे ने रुहाब मेमन को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। निवेश के नाम पर 6 करोड़ की ठगी, फर्जी सी बुल्स ग्लोबल कंपनी का डायरेक्टर और 2 साथी झारखंड से गिरफ्तार। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी निवेश कंपनी सी बुल्स ग्लोबल सॉल्यूशन के डायरेक्टर और उसके 2 साथियों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निवेश के नाम पर रकम 3 गुना करने का लालच देकर लोगों से करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी की थी। ठगी के बाद कंपनी बंद कर तीनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस उनकी लगातार यहां पर तलाश कर रही थी और आखिरकार तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा उप पंजीयक कार्यालय, 3 साल में ही उखड़ी टाइल्स, छत और दीवारों में आई दरारें। धमतरी जिले का उप पंजीयक कार्यालय बदहाली पर आंसू बहा रहा है। राजस्व ऑफिस का भवन जर्जर हो चुका है। जिस जमीन के ऊपर भवन का निर्माण किया गया वो जगह निर्माण के बाद से ही धंसने लगी थी। फिर भी विभाग का कामकाज बिल्डिंग में चालू रहा। आपको बता दें कि 77 लाख की लागत से इस भवन को 3.5 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन इतने कम समय में बिल्डिंग के निर्माण की पोल खुल गई है। उप मुख्यमंत्री बोले राहुल गांधी को इटली के चश्मे से नहीं दिखेगा, भारत का चश्मा लगाए। पॉल्यूशन मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 28 नवंबर को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पर दिल्ली की महिलाओं के साथ प्रदूषण पर बातचीत का वीडियो शेयर किया। साथ में लिखा, मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वो कहती है कि उनका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। लोग थके, डरे हुए और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने घूट रहे हैं। राहुल गांधी की इस पोस्ट पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के अभियान
स्थानों से युवाओं का दम घुट रहा है। राहुल गांधी को इटली के चश्मे से दिख नहीं रहा है, वो भारत का चश्मा लगाए तो उन्हें सब कुछ दिखेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो है पॉलिटिकल तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को भी समझना चाहिए कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है। अगर आप यहाँ पर नहीं गए तो एक बार जाकर देखिएगा कि वहां पर कितना प्रदूषण है। और लगातार भी हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट पर जरूर लिखिएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने उठाया सख्त कदम, रेट लिस्ट को लेकर जारी किए निर्देश। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले से पहले छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने खाद्य सामग्रियों में होने वाली संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। स्टेडियम में आने वाले दर्शकों को उचित दामों पर फूड आइटम उपलब्ध हो, इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेडियम में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की रेट लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, वहां से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों संघ का कहना है कि यह कदम दर्शकों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजनांदगांव में अब तक 4 करोड़ 67 लाख रुपए का अवैध धान जब्त, कलेक्टर ने सुबह 4 बजे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। राजनांदगांव में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए कलेक्टर जितेंद्र यादव ने सुबह 4 बजे निरीक्षण किया। जिले में अब तक कुल 111 प्रकरणों में 4 करोड़ 67 लाख 6,646 रुपए का मूल्य का 15,066.66 क्विंटल यानी 37,667 बोरा अवैध धान और 7 वाहन जब्त किए गए हैं। कलेक्टर ने डोंगरगढ़ विकासखंड के बोरतलाव स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अन्य राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच करें और उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करें। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।